Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the last lesson जिसको लिखा है अल्फांसो डॉटे ने। अल्फांसो डॉटे एक फ्रेंच राइटर थे और उन्होंने एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लिखी है लास्ट लेसन। लास्ट लेसन की बेसिकली दो थीम्स हैं। एक है पेट्रियाटिज्म, लव टुवर्ड्स द कंट्री, और दूसरा उसका थीम है लव टुवर्ड्स द लैंग्वेज। जब आपके देश को या आपकी भाषा को आघात होता है या लोग आपकी भाषा आपसे छीनते हैं तो कैसा सिनेरियो होता है, ये यहाँ पे राइटर ने बताया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को आज। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट है वो फ्रांस नाम का एक लड़का है और ये पूरी स्टोरी फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। आप देखेंगे इसमें लिखा है स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, तो यहाँ पे जो आई है, जो फर्स्ट पर्सन है वो फ्रांस है। फ्रांस उस मॉर्निंग के लिए बहुत लेट हो चुका था स्कूल के लिए और उसको ड्रेड था, उसको डर था कि मॉन्जर हैमल जो कि उसके फ्रेंच टीचर हैं वो उसको डांटेंगे, क्योंकि उस दिन एक पार्टिसिपल्स पे टेस्ट होने वाला था और उसकी कोई तैयारी नहीं थी क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था उस पढ़ाई करने में। और वहाँ पे उसको लगा कि शायद वो बाहर चला जाए और खेल ले, क्योंकि उस दिन सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, दिन बहुत अच्छा था, बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी जंगल के पास, प्रूशिया जर्मन के जो सोल्जर्स थे वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे और वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी। बट उसने सोचा कि आज रेजिस्ट कर लेते हैं इन सारे टेम्पटेशंस को और स्कूल चलते हैं। जैसे ही वो टाउन हॉल के पास से गुजरा वहाँ पे एक बहुत सारा क्राउड था बुलेटिन बोर्ड के पास। अब ये बुलेटिन बोर्ड का स्टोरी में बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि इनके हिसाब से 2 साल से सारे जो बुरी खबरें थी वहीं से आती थी। ये जिस जगह की कहानी है, अल्सेज और लॉरेन, जब वॉर ख़त्म हो गया था तो जर्मनी ने इन जगहों को ऑक्यूपाई कर लिया था, तो उनके पास जो भी खबरें आती थी वहीं से आती थी। और फ्रांस ये सोचता है कि पता नहीं अब ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। जब वो ये सब सोच रहा था वहाँ पे ब्लैकस्मिथ जो लोहार था जिसका नाम वॉचर है, वो अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ खड़ा होकर वो पढ़ रहा था और उसको बोलता है कि तुम इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ, तुम टाइम से पहुंच जाओगे। फ्रांस को लगा कि शायद उसका मजाक बनाया जा रहा है, तो वो जल्दी जल्दी भागा और हाँफते दौड़ते मॉन्सर हैमल के गार्डन के बाहर और स्कूल के बाहर पहुंच गया। अब जो चीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस दिन क्या क्या चेंजेस थे स्कूल में। जब नॉर्मली स्कूल स्टार्ट होता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला सुनाई देता था और बच्चों के डेस्क बंद करने खोलने की आवाज़, लेसन्स को रिपीट किया जाता था बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से, बच्चे अपने सिर पे हाथ रख के रिपीट करते थे, टीचर के रूलर की आवाज़ आती थी बीच बार बार। बट आज ऐसा लग रहा था कि संडे मॉर्निंग है। अब ये संडे मॉर्निंग का सिग्निफिकेंस क्या है? संडे को क्रिश्चियंस चर्च जाते हैं तो स्कूल नहीं लगता, स्कूल्स का हॉलीडे होता है, तो इस दिन ऐसा लग रहा था एज इफ हॉलीडे था। लेकिन फ्रांस ने नोटिस किया कि मॉन्जर हैमल ऑलरेडी क्लास में हैं और बच्चे सारे अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसको सबके सामने से जाना था और उसको लगा शायद मॉन्जर हैमल डांटेंगे उसको कि वो लेट आए। बट जैसे ही मॉन्जर हैमल ने उसको देखा, उन्होंने बोला गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। उसको ऐसा लगा कि मॉन्जर हैमल की आवाज़ बहुत ग्रेव थी, बहुत सीरियस थी, और वो जाके अपनी सीट में बैठ गया। जब उसका डर थोड़ा सा ख़त्म हुआ तो उसने कुछ और चीज़ नोटिस करी। मॉन्जर हैमल अपने कुछ स्पेशल क्लोथ्स पहने थे। अब ये क्लोथ्स का डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। मॉन्जर हैमल ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, उनकी फ्रिल वाली शर्ट पहनी थी, एक ब्लैक सिल्क की कैप थी जिसमें सब जगह से एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो वो सिर्फ प्राइज डेज पे या इंस्पेक्शन डेज पे पहना करते थे, वो वाले कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। तो फ्रांस को अब समझ में आया कि कुछ स्पेशल होने वाला है। और उसने एक और चीज़ देखी कि सब लोग बड़े शांत बैठे हैं। जो पीछे के बेंचेस हैं जो नॉर्मली खाली रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स आके बैठे हुए हैं, जिसमें से कुछ कैरेक्टर्स उसने मेंशन करे। ओल्ड हाउसर जो कि अपनी 3 कॉर्नर वाली हैट पहन के आया था, पुराने मेयर, पुराने पोस्ट मास्टर और बहुत सारे लोग, और जिसमें से हाउसर जो नाम का व्यक्ति है